हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं हूँ आयुषी मैम और हम लोग यहाँ पे आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका लास्ट जो सेक्शन है वो बच रहा है, वो कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। जल्दी से सारे बच्चे सेशन को जल्दी से लाइक शेयर करेंगे और यहाँ पे जितने बच्चे आ चुके हैं वांट येलो हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, राइट। सो क्या आप लोग रेडी हो मेरे साथ? आखिरी क्लास, टेक्निकली थ्योरी की आपकी आखिरी क्लास है ये, जिसमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे आप लोग का चैप्टर, राइट। जिसमें हम लोग करेंगे आज आपका, देखो मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। और रेट ऑफ रिएक्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक आपका क्या है, वन इज योर कंसंट्रेशन, जो कि हम पढ़ते हैं रेट लॉ में, जो हमने कंप्लीट करा, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर भी कंप्लीट करा। और अब जो हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है, जो कि हमें कौन बताता है, वो हमें बताती है अर्हेनियस इक्वेशन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो मेरे साथ मेरे को जोश चाहिए, मुझे रेगुलर आप लोग चाहिए। और मेरी थोड़ा सा तबीयत अभी ऐसा ऊपर नीचे चल रही है, तो इसलिए हो सकता है कि लास्ट क्लास, अच्छा वो वन शॉट था हम लोग का, वन शॉट भी केमिकल काइनेटिक्स का आपको मिलेगा CUT अड्डा 24/7 पे, जो कि आएगा आई गेस थर्सडे को। ठीक है, सो शुरू करते हैं अभी की क्लास। आज चैप्टर हमारा कम से कम एंड हो जाएगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बाद में और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर भी डिसाइड करते हैं, बट अभी आई वांट योर कंप्लीट कंसंट्रेशन। आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा, जितने भी देर हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसमें आप लोग बिल्कुल फोकस करके मेरे साथ यहाँ पे पढ़ने वाले हो सभी। यार एक बार जल्दी से सेशन को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन में। ऐसा एक साइंटिस्ट थे हमारे अर्हेनियस, उन्होंने ना एक रिएक्शन किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पाया कि एक अगर केमिकल रिएक्शन का रेट x है और अगर मैं वहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा रही हूँ, अगर मैं 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो मेरा जो टेम्परेचर जो रिएक्शन का रेट है वो 2x हो गया। अगर मैं 20 डिग्री से बढ़ा रही हूँ तो वो मेरा 4x हो गया। अगर मैं 30 डिग्री से बढ़ा रही हूँ तो वो मेरा क्या हो गया है, 8x हो गया, राइट। सो टेक्निकली आपका जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो रहा है, डबल हुए जा रहा है जैसे जैसे आप 10-10 डिग्री का चेंज कर रहे हैं। तो आपको यहां से क्या पता चल रहा है कि रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज करता है विद योर इंक्रीज इन टेम्परेचर और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो यहां से आपकी जो इक्वेशन आई वो ये थी अर्हेनियस इक्वेशन, जिसने आपको बोला कि आपका जो रेट कांस्टेंट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e की पावर माइनस EA/RT के, और जब ये सिंबल हटता है तो k बराबर क्या है, a e की पावर माइनस EA/RT। ठीक है, और अगर ये ऐसा होता भी है तो अगर मैं बात करूं EA इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है ये अभी बताएंगे हम लोग आपको, ठीक है। R इज योर गैस कांस्टेंट और T इज योर टेम्परेचर। इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 8.314। ये हमारा प्री एक्सपोनेंशियल क्या है, फैक्टर है, जिसको हम अर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं, और K हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसको, अब मैं ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती हूँ इसके, तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं नॉर्मली सॉल्व करती हूँ। तो आप सभी लोगों को पता है कि ln A की पावर, अगर ln A की पावर B है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, B होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और अगर A की पावर, अगर ln A की पावर B, यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, अगर मैं इसको ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ ln A इक्वल्स टू x, ठीक है, ln A इक्वल्स टू x, तो A बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर x, राइट। और e की पावर x इक्वल्स को लिखना है मुझे, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे क्या, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ln A, ठीक है। दोनों ही एक बात आपकी होने वाली है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, आपके पास इक्वेशन क्या है, k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस EA/RT। अगर आप दोनों साइड ln लेते हो, नेचुरल लॉग, क्योंकि e है तो नेचुरल लॉग लोगे, तो ln k इक्वल्स टू ln a e की पावर माइनस EA/RT, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ln a इंटू बी इक्वल्स टू क्या होता है, ln a प्लस बी, तो ln a इंटू ई की पावर माइनस EA/RT। और अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये क्या हो जाता है, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA/RT। तो आप जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए अर्हेनियस इक्वेशन को यूज करते हैं, वो हमारी ये वाली इक्वेशन होती है, जिसमें ln K is your rate constant, A is your Arrhenius constant, EA is your activation energy, R is your gas constant and T is your टेम्परेचर। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, अर्हेनियस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में हम यूज करते हैं। और अगर मुझे ग्राफ भी बनाना है, तो मैं इसी इक्वेशन का बनाती हूँ, ln K इक्वल्स टू क्या है, ln A माइनस EA/RT।
ठीक है, 1/t लिख देती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ तो ये क्या है, y इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स। तो y एक्सिस पे क्या है, ln k है, ठीक है, x एक्सिस पे क्या है, 1/t है, ठीक है, स्लोप m क्या है, माइनस EA/r है, और यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट क्या है, ln a है। तो आपको क्या बनाना है, y एक्सिस पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, ln k है, x एक्सिस पे क्या है, 1/t है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो नीचे लाइन आएगी, और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या देगा, ln a, राइट। और इस इक्वेशन को हम लोग लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं आपको, अगर आपके पास ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA/RT है, EA/RT है, तो यहाँ से लॉग में करना है कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा, log k इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो सब कुछ सेम होगा, दोनों इक्वेशन का ग्राफ भी सेम होगा, स्लोप भी सेम होगा, स्लोप में थोड़ा चेंज आएगा क्योंकि स्लोप इस इक्वेशन का क्या है, माइनस EA अपॉन R, और इस इक्वेशन का स्लोप क्या होगा, माइनस EA अपॉन 2.303 R, राइट। सो ये दो इक्वेशंस हमारी है, एक क्वेश्चन आपके सामने है, चाहिए क्वेश्चन यूज करने से पहले इसका कंसेप्ट बताना जरूरी है। सो पहले हम लोग बढ़ जाते हैं इसके कंसेप्ट की तरफ। सो कंसेप्ट की अगर बात करूं, क्वेश्चन हमारे सामने एक और भी है, कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि ln दो टेम्परेचर पे अगर मैं निकाल रही हूं तो K1 बराबर क्या है, ln A माइनस EA अपॉन R T1। अगर मैं दूसरे टेम्परेचर पे इसको निकाल रही हूँ सो ln K2 क्या हो जाएगा, ln A माइनस EA अपॉन R T2, ठीक है। अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 1 मान रही हूँ और ये इक्वेशन नंबर 2 मान रही हूँ और मैं 1 में से 2 को माइनस कर रही हूँ तो क्या होगा, ln K2 माइनस ln K1 इक्वल्स टू ln A कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस EA अपॉन R T2 माइनस ऑफ माइनस EA अपॉन R T1। तो ये माइनस EA अपॉन RT2 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, EA अपॉन RT1, ठीक है, ln में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं EA अपॉन R कॉमन लेती हूँ तो यहाँ से क्या आ जाता है, 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1 क्या हो जाएगा, ln K2 अपॉन K1। सो एक ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आर एक्टिवेशन एनर्जी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ कैन यू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, यू कैन फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी बाय टेकिंग द रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर। समझ में आ रहा है, तो 2 टेम्परेचर पे अगर हम लोग रेट कांस्टेंट को ले रहे हैं, जैसे कि आपका ये पिछला क्वेश्चन है बच्चों जो पूछता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, बताइए ABCD में से यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा, बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, बोलो 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 क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत सिंपल है क्योंकि अभी मैंने बताई दी आपको कैसे निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर। अगर 2 टेम्परेचर पे मैं रेट कांस्टेंट को निकाल रही हूँ तो मैं यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस करके निकाल सकती हूँ। सिमिलरली एक जो क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क में देने वाली हूँ बट मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगी, ये आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है। सो आपको ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 2 टेम्परेचर, राइट। 500 केल्विन पे आपका रेट कांस्टेंट क्या है, 0.02 सेकेंड इनवर्स, और दूसरा क्या है 700 केल्विन पे आपका रेट कांस्टेंट क्या है, 0.07 सेकेंड इनवर्स, राइट। सो उसने पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी बताओ और अरहेनियस कांस्टेंट बताओ। तो ये मेरा क्या है, T1 है, ये मेरा क्या है, T2 है, ये मेरा क्या है, K1 है, ये मेरा क्या है, K2 है। आपको बस सॉल्व करना है इसको। अगर सॉल्व करने की बात है तो आपको पता है कि ln या फिर log कर लीजिए, log K2 अपॉन K1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, EA अपॉन 2.303 R और 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पे आपको K2 K1 दिया है, R की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या लेनी है, 8.314 लेनी है, T1 T2 गिवन है तो यहाँ से आप लोग EA निकाल देंगे। और अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई है तो आप कोई भी एक सिंगल इक्वेशन उठा लेंगे। सिंगल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो log K1 इक्वल्स टू क्या है, EA अपॉन R T1। यहाँ से अगर मैं बात करूं सो इट इज गोइंग टू बी log A प्लस
माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। तो आपको यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको R पता है, आपको T पता है, K1 क्या है हमारा 0.02 है, R आपको पता है 8.314 है, T आपको पता है टेम्परेचर क्या है यहाँ पे आपका 500 केल्विन है, और आपको EA आपने यहाँ से निकाल लिए। तो ये EA आप यहाँ पे पुट करेंगे और जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप लोग log A निकाल लेंगे, राइट। सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, पूरा मैंने आपको बता दिया। सो आई वांट योर आंसर में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA इन जूल एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अरेनियस कांस्टेंट। सो दो चीजें आप लोगों को ये मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी होगी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आपने सिंपली अरेनियस इक्वेशन समझो, और अरेनियस इक्वेशन केवल और केवल एक इक्वेशन है जो कि बताती है कि टेम्परेचर पे आपका क्या डिपेंडेंस है रेट ऑफ रिएक्शन का, विच इज इक्वल्स टू log k इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ठीक है। सिंपल सी हमारी कहानी है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि यार रिएक्शन का जो रेट है वो हमारे किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ऑल्सो मैं आपको कोई एक बात भी बोलना चाहूंगी, जैसे आपका रिएक्टेंट है, ये अगर आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इससे पहले एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद ये आपका एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो यहां से इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको जो अभी हमने पहले निकाली थी। तो आप बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या? एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू मूव फॉरवर्ड एंड मेक अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं बात करूं, ये आपके रिएक्टेंट है, ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो यहां से यहां जाने में जो एनर्जी लगी है दैट इज कॉल्ड योर एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद जैसे ही आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ये डीकंपोज होकर आपको क्या दे देता है, प्रोडक्ट दे देता है। और जो ये एनर्जी है ये आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है आपके प्रोडक्ट की एनर्जी है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको क्या देता है, डेल्टा H, यानी इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। सो प्रोडक्ट, या फिर मैं बोलूंगी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज योर इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अगर ये डेल्टा H आप बच्चों आप लोगों का पॉजिटिव आता है तो ये रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक हो जाता है। और अगर हमारा ये डेल्टा H बच्चों क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये रिएक्शन मेरा क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है। क्या हो जाता है? आई थिंक ये हर बच्चे को पता ही है ये बात कि डेल्टा H पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है, डेल्टा H नेगेटिव है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है इतनी कहानी? ओके, तो अगर हम आगे बढ़े, इसके आगे अगर बात करूं कैटलिस्ट की, तो एक छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है कैटलिस्ट का। अब कैटलिस्ट क्या है, आपको पता है कि रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है या टेम्परेचर के ऊपर, और यहाँ पे एक फैक्टर आ गया एक्टिवेशन एनर्जी का, कि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए रिएक्शन को करने के लिए। अब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो आता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है और कभी भी खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, समझ रहे हैं। सो रिएक्शन में वो परमानेंटली कभी भी आता नहीं है, वो केवल आता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए। कैसे बढ़ाता है वो हम समझेंगे। सो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब रिएक्शन के रेट को एक चीज बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। जो चीज बढ़ाती है उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, और जो चीज रिएक्शन के रेट को कम करती है उसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। तो टर्म अलग है। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को बढ़ाता है, और इनहिबिटर क्या करता है, रेट को कम करता है, ठीक है। कैसे करता है, रिएक्शन रेट को बढ़ाता कैसे और कम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इस डायरेक्शन से यहाँ पे आना है, आप लोग पहले ऐसे जा रहे थे, लॉन्ग कट से जा रहे थे, लेकिन जब कैटलिस्ट आएगा वो आपको एक शॉर्टकट देगा। क्या देगा, एक शॉर्टकट आपको एक कैटलिस्ट दे देता है। और जब एक शॉर्टकट आपको कैटलिस्ट देता है तो वो क्या करता है, आपका रास्ता छोटा हो जाएगा, और आपका रास्ता अगर छोटा होगा तो क्या होगी, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, राइट। पहले आपका रिएक्शन ऐसे जा रहा था, सो आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो इतनी बड़ी थी, लेकिन जब कैटलिस्ट आया उसने आपको क्या दिया, एक ऑल्टरनेटिव पाथवे दिया, और ऑल्टरनेटिव पाथवे देके उसने आपकी क्या कर दी, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। उसने क्या कर दिया, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद द कैटलिस्ट डिक्रीजेस, राइट। सो इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ गया, क्योंकि रिएक्शन का रेट, अब आप यहाँ पे समझिए, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ता है अगर आप लोग कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, पहली बात। दूसरा,
अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, दूसरी बात। तीसरी बात किस चीज पर डिपेंड करता है, अगर आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी को घटा रहे हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी घटती किससे है, कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट से कैसे घटती है, बिकॉज ये आपको क्या देता है, ऑल्टरनेट पाथवे देता है, रिएक्शन को क्या देता है, ऑल्टरनेट पाथवे। तो अगर आपका एमसीक्यू बनता है, यहाँ पे सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एमसीक्यू बनेगा कि रिएक्शन का रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो वो आपको 4 ऑप्शन देगा, जिनमें से 3 ऑप्शन आपके ये होंगे और एक ऑप्शन कुछ और होगा, तो वही आपका वहां से करेक्ट आंसर जो है बच्चों निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सो ये हमारी कहानी है कि एक कैटलिस्ट कैसे काम करता है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर एंड होने वाला है, बट उससे पहले क्वेश्चन है, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू। कैटलिस्ट जब आता है रिएक्शन में तो वो क्या करता है, किसको चेंज करता है, कौन सी टाइप की एनर्जी को चेंज करता है, जल्दी से आंसर इन द चैट बॉक्स बोलिए। यस, किस पर डिपेंड करता है, देखो मैंने आपको क्लियरली बोला केवल एक ही चीज वो कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज, राइट। गिब्स फ्री एनर्जी को नहीं करेगा, एंथैल्पी को नहीं करेगा, गिब्स फ्री एनर्जी को करेगा और किसी को नहीं करेगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो यही काम हमारे किसका होता है, कैटलिस्ट का हो जाता है। समझ में आ गया सभी बच्चों को, क्लियर है, राइट। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, इसलिए मैं इसको शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रख रही हूँ। ठीक है, आखिर टॉपिक आपका इस चैप्टर का बचता है और वो है हमारी क्या, कोलिजन थ्योरी। देखो रिएक्शन होता कैसे है, एक रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, आपस में टक्कर करते हैं, टक्कर जैसे ही करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनता है और वो आपको मेन प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन वो कब मिलता है, जब ये कोलिजन होता है। टक्कर मतलब कोलिजन होता है। अब टक्कर भी कई टाइप से हो सकती है, समझो जैसे हमने एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ा था। एलिमेंट्री में मैंने बोला था कि 2 मॉलिक्यूल्स है तो ये इजीली कोलॉइड करके आपको एक प्रोडक्ट देंगे। लेकिन अगर आपके 10 रिएक्टेंट है तो 10 रिएक्टेंट एक सही तरीके से रिएक्ट करे, मतलब कोलाइड करे और आपको प्रोडक्ट मिले एक बार में, वो मुश्किल है। क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन्स यहाँ पे टर्म आती है कि यार इफेक्टिव कोलिजन्स ही हैं जो आपको प्रोडक्ट बना के देंगे। और व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू हैव इफेक्टिव कोलिजन, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि उनके पास होनी चाहिए सफिशिएंट एनर्जी। तभी तो भाई कोलिजन होगा ना, जब उनके पास एनर्जी होगी। और इस सफिशिएंट एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। अगर इनके पास ये सफिशिएंट एनर्जी है तभी ये कोलिजन हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगी, उनके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन, राइट। अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल है, मतलब ए ऐसा है रिएक्टेंट, अगर ये ऐसे टकरा रहा है तो आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है दोनों बॉन्ड बना के। लेकिन अगर ये ऐसे टकरा रहा है तो यहाँ पे केवल एक ही बॉन्ड बन पा रहा है। तो ये एक क्या है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये क्या है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट्स यानी कि इफेक्टिव कोलिजन्स तभी पॉसिबल होते हैं जब आपकी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है, यानी कि आपके पास सफिशिएंट एनर्जी है उस कोलिजन में कि वो कोलिजन हो पाए, और दूसरा उसकी ओरिएंटेशन करेक्ट है। अगर उसकी ओरिएंटेशन गलत है, यानी कि ए बी से टकरा ही नहीं रहा है, तो कहां से होगा। मतलब जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो बॉन्ड बनाने हैं, वो आपके आपस में टकराएं, सही दिशा में टकराएं। ओरिएंटेशन का मतलब दिशा, सही तरीके से टकराएं। अगर सही तरीके से टकराते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिल पाता है, और यही कंडीशन है आपकी इफेक्टिव कोलिजन की। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे निकल के आती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में आपकी इन कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि आपकी जो बेसिक एनर्जी है वो, और प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये दोनों चीजें हैं जो डिटरमाइन करती हैं इफेक्टिव कोलिजन को फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, सो ये हमारी कहानी है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ इसके साथ ही यू हैव कंप्लीटेड योर केमिकल काइनेटिक्स। एक बार मैं फाइनली आपको बोलूं तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लिखना बच्चों आना चाहिए, जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। फिर आपको ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी आनी चाहिए, जो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाई है। उसके बाद आपको जीरो ऑर्डर की सारी कहानी आनी चाहिए। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑर्डर की सारी कहानी आनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको ग्राफ्स आने चाहिए, जो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के मैंने बताए हैं। लास्ट में आपको अर्हेनियस इक्वेशन आनी चाहिए, जो मैंने आपको आज बताई है। और लास्ट में आपको कोलिजन थ्योरी की बेसिक्स आनी चाहिए। सो यही आपका पूरा चैप्टर है,
पूरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स एंड हमने धीमे धीमे छोटे छोटे चंक्स में इसको आज कंप्लीट कर लिया है। अभी आपके जो भी डाउट्स हैं इस चैप्टर में वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं एक सेशन ले लूँ। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स होंगे, ज़्यादा डाउट्स होंगे तो आई बी टेकिंग अ लाइव सेशन जिसमें मैं इंटरेक्शन के फॉर्म में या कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपसे कोई चैप्टर को डिस्कस करूंगी। एंड अगर आपको कोई डाउट नहीं है, आपको समझ में आ गया, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो वो कमेंट करना है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, अगर आप लोग CUET 2023, क्योंकि मुझे लगता है कि 12th के मैक्सिमम बच्चों का टारगेट होना चाहिए CUET 2023 जो हमारा बहुत जल्दी आ रहा है, जो कि बहुत भयंकर कंपटीशन के साथ आ रहा है। तो CUET 2023 की अगर आप बच्चों तैयारी कर रहे हैं तो CUET 2023 का समर्थ बैच हमारा जो है वो लॉन्च हुआ है और बस शुरू ही हुआ है। यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी, PCMB, जनरल टेस्ट और इंग्लिश जो आपके CUET में आते हैं, और पूरी तैयारी बोर्ड्स के साथ करवाई जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आप लोग जितना टाइम लेट करेंगे उतना आप लोगों के लिए ये चीज़ें बड़ी होती जाएंगी, भारी होती जाएंगी। तो बेटर है कि आप लोग टाइमली इसमें इनरोल कर लें ऑन अड्डा 24/7 ऐप, CUET सेक्शन, या फिर वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं CUET 2023 के बैचेस में। और अगर आपको जानना है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस प्राइस को थोड़ा कम करना है तो आप लोग बच्चों एक कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज Y513। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज की क्लास हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। आई एम होपिंग यू एंजॉयड द सेशन, यू लर्नड अ लॉट। एंड रेगुलर सेशंस के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, उसको सब्सक्राइब करना है ताकि हम लोग कंटिन्यूअसली अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिपेयर कर सके। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।